अब नेक्स्ट जनाब हम चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप पे एक अबाउट अस का पैराग्राफ जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक रो ऐड करेंगे, टेक्स्ट ब्लॉक, और यहाँ पे हम बाय टेक्स्ट सॉल्यूशन से एक पैराग्राफ जो है वो लगाएंगे। ये मैंने पैराग्राफ कॉपी किया और टेक्स्ट में जाके पेस्ट कर दिया और इसको हमने किया जस्टिफाई, शिफ्ट आल्ट जे। इसको यहाँ से पकड़ा, ये ड्रैग ड्रॉप है डोमेन रो का, इसको पकड़ा यहाँ से और इसको यहाँ पे टॉप पे ले गए। और एक कस्टम हेडिंग जो है इसको ही हमने क्लोन किया और यहाँ रख के इसको हमने अबाउट अस लिख दिया। कलर इसका हमने कर दिया, ये कर दिया फॉर एग्जांपल, और सेव चेंजेस और प्रीव्यू। ये हमारे पास अबाउट अस का एक पैराग्राफ आ गया। इसी तरह हमें चाहिए सर्विसेज। अच्छा, पहले इसको चेंज कर लें हम। इसी तरह हमें सर्विसेज चाहिए और दरमियान में लिखा हो। तो अगर तो हम इधर लगाएंगे तो ये सिर्फ इधर सेंटर में रहेगा इस साइड पे। अगर हम इधर लगाएंगे सर्विसेज की हेडिंग तो वो इस साइड पे रहेगी। इसका मतलब हमें एक नई रो ऐड करके उसमें लगानी चाहिए। एक नई रो ऐड करते हैं और उसमें हम उसको यहाँ से ड्रैग करके अबाउट अस के बाद रखते हैं और एक कस्टम हेडिंग को क्लोन कर देते हैं और यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सर्विसेज। और इसको मैं जो फॉन्ट फैमिली वो देता हूँ प्लेफुल डिस्प्ले, प्लेफेयर सॉरी डिस्प्ले। और इसको हम करते हैं जी 900 बोल्ट इटैलिक। और जो अबाउट अस है उसको भी हम करते हैं प्लेफुल नहीं, प्ले फेयर डिस्प्ले और 900 बोल्ट इटैलिक। और हमने अपडेट किया पेज और पेज को उसके बाद प्रीव्यू किया। तो ये देखें अबाउट अस, सर्विसेज और ये नीचे सर्विसेज आ गया आपकी। अब कलर सेम ही रखने चाहिए, तो इसका भी रेडी कर देता हूँ, रेडी ठीक है। तो डिज़ाइनिंग आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगी क्या चीज़ सही लग रही है, क्या चीज़ सही नहीं लग रही। अबाउट अस, सर्विसेज और ये सारा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं अबाउट अस के पीछे एक ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए और हम चाहते हैं पूरे अबाउट अस के पीछे हो। तो उसके लिए हम ये जो हमारे पास अबाउट अस की रो है, क्योंकि हमें पूरे पीछे रो पे लगाना है, तो हम ये रो की सेटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। डिज़ाइन ऑप्शन, सबकी डिज़ाइन ऑप्शन जो है वो सेम है, एक ही सीख लोगे सबकी आ जाएगी। और बैकग्राउंड, और यहाँ पे आपने ये जो लाइट ग्रे कलर है ये दे दिया, उसका कोड दे दिया। और उसके बाद आपने कर दिया जी सेव चेंजेस और प्रीव्यू। यहाँ पे आपको कलर नज़र आएगा, किसी भी रो में अगर कोई बैकग्राउंड कलर की तस्वीर लगी होगी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। प्रीव्यू, तो ये देखो यह आपकी बैकग्राउंड लग गया। लेकिन ये जो बैकग्राउंड है
ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हमने कर दिया था डिफ़ॉल्ट, फुल विड्थ या कंटेन नहीं था किया। डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे जैसे कंपोज़र 4 है वैसे वैसे। तो कंपोज़र क्या करता है कि रो की इतनी ही विड्थ रखता है, कंटेन रखता है। अब हमने इसको फुल विड्थ करना है। क्लिक किया यहाँ पे रो की सेटिंग पे, रो स्ट्रेच, कि रो को आपने स्ट्रेच करना है। हम कहते हैं हाँ जी स्ट्रेच रो। सेव चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस। ये देखो रो स्ट्रेच होगी। एक होता है रो स्ट्रेच करना, एक होता है कंटेंट को भी स्ट्रेच करना। देखो कंटेंट वहीं पे है, इसी जगह पे है, वो नहीं यहाँ पे जाके लगा साइडों पे। तो रो स्ट्रेच होगी। अगर आपने कंटेंट भी स्ट्रेच करना है तो वहीं पे जाओ, रो की सेटिंग, स्ट्रेच रो एंड कंटेंट। तो ये देखो आपका जो कंटेंट है वो भी स्ट्रेच हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी साइडों पे स्पेस है। उसको ख़त्म करने के लिए सेटिंग, स्ट्रेच रो कंटेंट एंड नो पैडिंग। पैडिंग ना हो जी, पैडिंग और मार्जिन हम बाद में देखते हैं। क्लिक किया, सेव चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस। ये देखो ये फुल एक साइड पे लग गया और यहाँ पे भी दूसरी साइड पे यहाँ पे लग गया। ठीक है जी। इस साइड पे मेरे ख्याल से थीम में मसला है इसलिए नज़र आ रहा है, अदरवाइज यहाँ तक रहता है ये। तो अभी हम करते हैं सिर्फ स्ट्रेच रो, सेव चेंजेस और प्रीव्यू। तो आपको आपकी रो स्ट्रेच हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे रो की सेटिंग में जाओ तो एक ऑप्शन है कॉलम गैप। इससे आप कॉलम के गैप को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये 2 कॉलम है, इसके अंदर गैप है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो आपके ऊपर। दूसरा है जी इक्वल हाइट। इक्वल हाइट तब होता है जब आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे तस्वीर बड़ी है और ये नीचे तक आ रहा है काफ़ी, ये बराबर है यहाँ तक और ये नीचे तक आ रहा है। इक्वल हाइट करोगे तो दोनों कॉलम्स की जो हाइट है वो बराबर हो जाएगी। अगर इसकी ज़्यादा तो इसकी भी ज़्यादा हो जाएगी। वो डिपेंड करता है, आगे कोई सिचुएशन आएगी तो तब हम करेंगे। अच्छा जी, फुल हाइट रो। फुल हाइट रो क्या होता है कि ये जितना आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये एक पूरी एक सेक्शन की हाइट होती है। अगर आप इसको फुल हाइट कर दोगे तो जितना मेरी स्क्रीन का ये साइज़ होगा उतनी इसकी हाइट हो जाएगी। फुल हाइट रो, सेव चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस। ये देखें ये आपके पास एक फुल हाइट रो जो है वो आ गई है। ऊपर भी ऑटोमेटिकली उसने पैडिंग दे दी है, नीचे भी उसने स्पेस वगैरह दे दी है। तो ये फुल हाइट रो आपके पास है। फिर कहता है कंटेंट मिडल पे हो, टॉप पे हो, कहाँ पे हो। पहले मिडल में था, आप टॉप पे करते हैं तो ये टॉप पे आ गया और नीचे स्पेस आ गई। तो मिडल ही अच्छा लगता है। तो ये लाजमी नहीं है कि आपने सारा करना है, ये तभी करना है जब कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आए जब आपने खूबसूरत बनाना हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने जैसे रो की सेटिंग में डिज़ाइन ऑप्शन में जाके यहाँ पे कलर लगाया है, इसी तरह आप किसी एलिमेंट की सेटिंग में, लाइक ये एलिमेंट है, इसकी सेटिंग में डिज़ाइन ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप इसको भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड कलर, सेव चेंजेस और प्रीव्यू। तो ये आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है। तो क्योंकि ये फुल विड्थ है, पूरा एक ही कॉलम है, तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नज़र आएगा। अब अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अबाउट अस लिखा है और ये जो बैकग्राउंड है उसके साथ ही ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ है। ये ऊपर थोड़ा सा इसमें कोई स्पेस नहीं है। जब भी आपने किसी एलिमेंट के अंदर, रो के अंदर, कॉलम के अंदर आप चाहते हो कि ये हमारा एलिमेंट है, इसको बैकग्राउंड लगा है, या फिर इसके ऊपर हमें स्पेस चाहिए, नीचे चाहिए, इस साइड पे चाहिए, इस साइड पे चाहिए,
तो तब आप पैडिंग यूज़ करते हो। पैडिंग क्या होता है कि एक रो के अंदर एक रो के अंदर जो कंटेंट होता है उसका अपनी रो से फासला, ऊपर नीचे दाएं बाएं कंप्लीट फासला। लाइक अगर आप अभी जो आपके सामने लैपटॉप है आप उसे देख रहे हो तो उसके इर्द गिर्द आपको ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा। आपका लैपटॉप जो है वो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपके सामने लैपटॉप है। अभी देखो ये लैपटॉप आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, लेकिन ओरिजिनल स्क्रीन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये स्क्रीन की अपने ओरिजिनल जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है उसके दरमियान पैडिंग है। ये पैडिंग आपको नज़र आ रही है, ये पैडिंग है, उसका फासला है, ये पैडिंग है। और मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है दो डिफरेंट रोज कंटेंट एलिमेंट के दरमियान फासला। अभी देखो ये आपकी स्क्रीन है और ये आपका नीचे कीबोर्ड है, इन दोनों के दरमियान ये जो दरमियानी फासला है ये अटैच नहीं है आपस में, आपको पीछे खला नज़र आ रही है, इसे मार्जिन कहते हैं। पैडिंग होता है अपने ही अंदर, यहाँ पे अपनी ही जो स्क्रीन है इसके अंदर दो चीज़ों के दरमियान, दो कंटेंट एलिमेंट के दरमियान फासला। पैडिंग होता है कि आप अंदर ही एलिमेंट है और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है या इस तरह की कोई चीज़ है, वो फासला जो आपने करना है वो पैडिंग में आएगा। और मार्जिन जो होता है, मार्जिन दो डिफरेंट रोज कह लो, दो डिफरेंट बॉडीज कह लो, उनके दरमियान जो फासला है वो मार्जिन कहलाएगा। अब हमारे पास ये हमने बैकग्राउंड लगाया, अब क्योंकि ये एलिमेंट है इसके पीछे इसका ही बैकग्राउंड है तो हमें यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा फासला चाहिए, थोड़ा सा नीचे फासला चाहिए, लेफ्ट राइट तो फासला ऑलरेडी है ही। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे एलिमेंट सेटिंग, डिज़ाइन ऑप्शन, ये आपके सामने मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग नज़र आ रहा है। ये टॉप की पैडिंग, ये राइट की, ये बॉटम और ये लेफ़्ट की। हम चाहते हैं टॉप की पैडिंग हो जी 20 पिक्सल, राइट की 20 पिक्सल, बॉटम की 20 पिक्सल और लेफ़्ट की 20 पिक्सल। अब इसको हम सेव करते हैं। प्रीव्यू चेंजेस, लेफ़्ट राइट देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी वो फुल विड्थ था यहाँ पे। ये देखें जी, अब यहाँ पे टॉप पे 20 और बॉटम पे 20 है, लेफ़्ट राइट देने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। इसी तरह अगर हम पैराग्राफ पे लगाएं बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर, यहाँ से इमेज, यहाँ से कलर, हम ये कलर लगाते हैं या हम देते हैं जी यहाँ पे ब्लैक और सेव चेंजेस। क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो ये जो कलर है इसका टेक्स्ट का ये वाइट रखेंगे। ये कभी कभी नहीं चलता इसका वाइट वाला कलर, चलें हम बैकग्राउंड कोई और देते हैं। हमने बैकग्राउंड दिया और सेव चेंजेस, प्रीव्यू करेंगे तो ये देखें ये अब यहाँ पे साथ जुड़ा हुआ है जो कि अच्छा नहीं लग रहा, इसी के लिए पैडिंग है। यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन ऑप्शन, पैडिंग देते हैं जी 50 पिक्सल की इधर और 50 पिक्सल की इधर और प्रीव्यू चेंजेस। अब ये 50 पिक्सल जो पैडिंग है टॉप पे दे दी और बॉटम पे दे दी। अब हमें लेफ़्ट राइट पे भी चाहिए तो हम जाएंगे यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन, भाई हमें लेफ़्ट पे भी 50 पिक्सल दे दो और राइट पे भी 50 पिक्सल दे दो। अब देखो इसको तो लेफ़्ट राइट की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये दरमियान में ऑलरेडी और दो ही लफ्ज़ हैं, इसको ज़रूरत थी।
अब देखो बैकग्राउंड भी लगा दिया और कितना प्यारा दरमियान में करके हर तरफ से इक्वली एडजस्टेड, इक्वली पैडिंग दे के आपने उसको दरमियान में कर लिया। तो पैडिंग मीन अगर आपने एक एलिमेंट पे बैकग्राउंड लगाया है, आप चाहते हो वो ज़रा सेंटर में आ जाए, आपने सेंटर में करना है खुद, हर तरफ से उसके स्पेसेस जो हैं बराबर हों, वो साथ ना जुड़ा हो, बैकग्राउंड कलर के जो बैकग्राउंड कलर के कॉर्नर्स हैं उनके साथ ना जुड़ा हो, तो आप वहाँ पे पैडिंग यूज़ करते हो। ठीक है जी। लेकिन मार्जिन क्या होता है? मार्जिन सर ये है, ये देखें, ये सर्विसेज का एक एलिमेंट है और ये सिंगल इमेजेस लगी हुई हैं। ये सर्विसेज का एलिमेंट है, ये सिंगल इमेज है। अब क्योंकि ये दो सेपरेट रोज हैं तो इस रो में जाएंगे और हम डिज़ाइन ऑप्शन में जाएंगे, तो ये ध्यान रखना ये पैडिंग का बॉक्स है, ये बॉर्डर का बॉक्स है और ये बाहर वाला मार्जिन है। हम उस रो के फुटर का मार्जिन देते हैं 50 पिक्सल कि सर सर्विसेज कह रहा है, सर्विसेज वाली रो कह रही है कि नीचे वाली रो को कह रही है कि भाई 50 पिक्सल नीचे हो जाओ, मार्जिन रखो, ज़रा फासला रखें। रिव्यू करें, ये देखें सर्विसेज और नीचे 50 का मार्जिन, तो ये नीचे हो गया। तो दो डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट रोज के दरमियान अगर आपने फासला देना है तो तब आप मार्जिन यूज़ करते हो। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान मार्जिन हो, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है तो इसे इन दोनों के दरमियान मार्जिन हो। या तो मैं इस जो इमेज है इसका बॉटम का मार्जिन दे दूं या इस जो कस्टम हेडिंग है इसका टॉप का मार्जिन दे दूं, तो बात एक ही है। तो मैं अकाउंटिंग ट्रेनिंग के टॉप का मार्जिन देता हूँ जी 40 पिक्सल। तो ये देखें इसमें 40 पिक्सल का मार्जिन आ गया। ये ऊपर है ज़रा, ये नीचे है। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर एक ही कॉलम, एक ही रो में आप दो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर किसी कंटेंट को या एलिमेंट को मार्जिन दे रहे हो या पैडिंग दे रहे हो, तो ध्यान रखना वो बराबर भी नज़र आए। अगर इधर आपने 40 दिया तो फिर इसके ऊपर भी 40 दें ताकि वो बराबर लगे, अच्छा लगे। तो ये था सर आपका पैडिंग और मार्जिन, जो आपको पता लग गया कि अगर तो बैकग्राउंड आपने लगाया है, कंटेंट को सेंटर करना है या थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करना है, तो आप पैडिंग यूज़ करते हो, उसी एलिमेंट के अंदर रहते हुए पैडिंग यूज़ करते हो। और अगर आपने दो डिफरेंट एलिमेंट्स या दो डिफरेंट रो के दरमियान फासला करना है तो आप मार्जिन यूज़ करते हो। ठीक है जी। तो अभी तक हमने ये बनाया, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है बॉर्डर। बॉर्डर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे सर्विसेज है, आप इसके इर्द गिर्द बॉर्डर देना चाहते हैं। सर्विसेज में जाएंगे, अब आपने देखना है कि आप सिर्फ इस जो सर्विसेज लिखा हुआ है एलिमेंट, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर देना चाहते हैं, जो पूरी रो है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर देना चाहते हैं। पहले हम रो का बॉर्डर देखते हैं। रो की सेटिंग में जाएंगे, डिज़ाइन ऑप्शन, बॉर्डर, बॉर्डर कलर जी ब्लैक, थीम डिफ़ॉल्ट बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, थीम डिफ़ॉल्ट मीन के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। थीम डेवलपर ने क्या बॉर्डर रखा होगा, जो थीम डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है हिडन, इसलिए हमें नज़र नहीं आता। हम रखते हैं सॉलिड मीन ये इस तरह पूरा बॉर्डर लगा नज़र आएगा। डॉटेड रखते तो डॉट्स की तरह बॉर्डर आएगा। तो आप ये सारे चेक कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस क्या हो, रेडियस मीन जैसे अभी हमने लैपटॉप की स्क्रीन देखी, ये रेडियस है, ये साइडों पे गुलाई है, ये जो नोक होती है, नोक नहीं है गुलाई है, ये रेडियस है। तो रेडियस कितना देना आपने, फॉर एग्जांपल कोई देना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ रहने दो। तो हम सेव चेंजेस करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, और ये कोई बॉर्डर हमें नज़र नहीं आया। हालांकि ब्लैक भी लगा दिया हमने, सॉलिड भी कर दिया। क्यों? क्योंकि जनाब हमने यहाँ पे बॉर्डर की जो विड्थ है वो नहीं बताई, कितने पिक्सल विड्थ होगी। हम कहते हैं जी 2 पिक्सल हो,
और 2 पिक्सल उधर, 2 पिक्सल इधर। आप ऊपर भी बॉर्डर लगा सकते हो, साइड पे भी, नीचे भी और हर तरफ भी। ध्यान रखना कि आप रेलिवेंट बॉक्सेस में ही दे रहे हो वैल्यूज़। ये मार्जिन है, ये बॉर्डर की है और ये पैडिंग की है। सेव चेंजेस, प्रीव्यू, और ये अभी भी हमारे पास नहीं आया, क्यों? फिर से देखते हैं, क्योंकि कलर हमारा सिलेक्ट नहीं था हुआ। हम कलर सेलेक्ट करते हैं, सॉलिड करते हैं और करते हैं सेव चेंजेस और अब प्रीव्यू। तो ये हमारे पास एक प्यारा सा बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। अब देखें, ये बॉर्डर ऊपर वाली रो के साथ अटैच है, तो दो रोज़ के दरमियान अगर फासला करना है तो हम क्या करेंगे? मार्जिन देंगे। सर्विसेज में जाएंगे, रो सेटिंग, डिज़ाइन ऑप्शन, नीचे का मार्जिन हमने 50 पिक्सल दिया था, अब ऊपर का भी दे देंगे ताकि वो सेंटर में आ जाए। ये देखें जी, ऊपर भी और नीचे भी हमारा मार्जिन आ गया। बॉर्डर आप रो पे भी लगा सकते हो, एलिमेंट पे भी लगा सकते हो, और आप कॉलम की सेटिंग में जाके किसी कॉलम में भी लगा सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि यहाँ पे इस वाली एरिया पे आप लगाना चाह रहे हो तो वो भी आप लगा सकते हो। अभी हम एलिमेंट पे लगाते हैं, तो यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन, और यहाँ पे हम रखते हैं जी 5 पिक्सल का, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये गलती नहीं करनी, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल और 5 पिक्सल का बॉर्डर। और कलर सेलेक्ट करते हैं जी रेड, और थीम डिफ़ॉल्ट या डॉटेड कोई भी लगा सकते हो, सॉलिड ये भी सही है। सेव चेंजेस, प्रीव्यू। तो ये सर्विसेज पे आपका बॉर्डर लग गया। अब वही बात, बॉर्डर है और सर्विसेज बहुत ही क्लोज हैं इसके। आपने क्या करना है, इस बॉर्डर और सर्विसेज के दरमियान ज़रा फासला देना, तो पैडिंग यूज़ करेंगे। तो आप जाएंगे यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन, पैडिंग कितने की देनी है जी? हम कहते हैं 20 पिक्सल की पैडिंग दे दो। लेफ़्ट राइट तो क्योंकि सिर्फ एक ही वर्ड है, लेफ़्ट राइट पे पैडिंग का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता। तो टॉप बॉटम पैडिंग, सेव चेंज, प्रीव्यू। ये देखें जनाब, ऊपर भी 20 और नीचे भी 20 दिया था, कितना दिया था मैंने? हाँ जी 20, ऊपर भी 20 और नीचे भी 20 की पैडिंग आ गई। तो पैडिंग और मार्जिन से आपकी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत बनती है। अदरवाइज़ तो आप डाटा यहाँ पे बस देते रहोगे और वो अजीब सा लगेगा। तो इस पे आपने ज़्यादा ग्रिप करनी है। ठीक है जी, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।